जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जो संपूर्ण सुमंगलों को प्रदान कर देने वाली है, जिसमें भक्त शिरोमणि कागभुसुंडी जी के द्वारा राम तत्व के बारे में निज अनुभव, कागभुसुंडी जी का अपना अनुभव राम तत्व के बारे में प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री राम जो अति कृपालु हैं, भक्तों के भाव को ग्रहण करने वाले हैं, भक्त वत्सल हैं, करुणा के धाम हैं, ऐसे भगवान श्री राम जो बाल रूप में लीला कर रहे हैं और उस लीला का दर्शन भक्त कागभुसुंडी जी देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। भगवान श्री राम के उदर में अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन किए, भयभीत विकल हुए, त्राहि माम करने लगे। भगवान कृपालु हैं, अपने गोद में उठा करके उनसे प्रेम करने लगे और अपने भक्ति जो है कागभुसुंडी जी को प्रदान कर दिए। और कागभुसुंडी जी को भक्ति वर्ग की प्राप्ति भगवान श्री राम के द्वारा हुआ और आनंदित हो गए। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे पक्षी काग, अब तुम्हें कभी मेरी माया नहीं व्यापेगी और काल भी नहीं व्यापेगा, और इस तरह आप जहां भी रहेंगे आनंद से रहेंगे। और ऐसा वरदान प्राप्त हुआ कि कागभुसुंडी जी के मन और हृदय आनंदित हो गया, तन पुलकित हो गया, नेत्र सजल हो गए। और कागभुसुंडी जी पक्षीराज गरुण जी से यह अपना अनुभव साझा करते हैं कि हे पक्षीराज गरुण जी, यह मेरा अपना अनुभव है कि भगवान का भजन के बिना जीव का क्लेश मिटने वाला नहीं है। जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो निरंतर भगवान के भजन में लगे रहना है। भगवान श्री राम वरदान दे दिए और फिर अपने बाल लीला करने लगे अयोध्या में। और कुछ मुखाकृति इस तरह सा बनाए कि मानो माता से कहते हैं कि माँ, मुझे भूख लगी है, और माता कौशल्या तुरंत दौड़कर आती हैं, बालक राम जी को अपने गोद में उठा लेती हैं और अपने वक्षस्थल से स्तन पान कराती हैं, दुग्ध पान कराती हैं, और रघुनाथ जी की ही ललित लीला का गान करने लगती हैं। जिस सुख और आनंद को प्राप्त करने के लिए कल्याण रूप भगवान महादेव को अशुभ वेश धारण करना पड़ा। चिताभस्मालेपो गरलमस्नम दिगपट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। ऐसे भगवान महादेव जिस आनंद की प्राप्ति के लिए
जिस प्रभु का दर्शन करने के लिए कल्याण रूप हैं, सबको आनंदित करने वाले हैं, अशुभ वेश धारण करना पड़ा। यद्यपि अशुभ वेश भी उनका मंगलकारी है, क्योंकि भगवान शंकर निरंतर भगवान के पावन नाम राम का जप करते रहते हैं। जिस सुख को प्राप्त करने के लिए उन्हें अशुभ वेश धारण करना पड़ा, उसी सुख और आनंद को अयोध्या के जो नर नारी हैं वह निरंतर उस आनंद में निमग्न रहते हैं। ऐसे अयोध्या के जो वासी हैं वो धन्य हैं, बड़भागी हैं, पुण्यात्मा हैं, सुजान हैं, सुशील हैं, धर्मपरायण हैं, वैराग्यवान हैं। ऐसे जो अयोध्या के नर नारी हैं वह निरंतर उस आनंद और सुख में निमग्न रहते हैं। और जो एक बार भी सोई सुख लवलेश, उस लवलेश एक क्षण का भी यदि सपने में भी वह आनंद मिल जाए तो सब छोड़ करके जीव उस की प्राप्ति में निरंतर भजन में लग जाएगा। तो निज अनुभव अब कहूं खगेसा, अबिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी महाराज से कहते हैं कि बिना प्रभु के भजन से के बिना जीवन का क्लेश नहीं मिटता है। और जिस तरह से हरि माया मोहि नचावा, मैं यह गुप्त चरितमय गावा, हरि माया जी में मोहि नचावा। जिस तरह से मुझे माया व्यापा वह सब मैं चरित जो है हे पक्षीराज गरुड़ जी मैं आने आपसे कह दिया। अजानी न जाई राम प्रभुताई, कहते हैं यह बिना प्रभु के कृपा से प्रभु की जो प्रभुता प्रताप है वह जाना नहीं जा सकता। और बिना जाने बिना विश्वास किए प्रीति नहीं होती। अबिनु परतीति होई नहीं प्रीति, अप्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, अजिमि खगपति जल कैचिकनाई। और बिना प्रीति के भक्ति दृढ़ नहीं होती। तो बिनु गुरु होहि कि ज्ञान, ज्ञान की होहि विराग बिनु, अगावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भगति बिनु। बिनु गुरु होहि कि ज्ञान, क्या गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त हो सकता है? अथवा वैराग्य के बिना क्या ज्ञान प्राप्त हो सकता है? बिनु गुरु होहि कि ज्ञान, ज्ञान की होहि विराग बिनु। और ऐसा वेद गावहि वेद पुराण, ऐसा वेद पुराण गाते हैं, सुख की लहई हरि भगति बिनु। क्या हरि की भक्ति के बिना सुख मिल सकता है? जैसे गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता अथवा वैराग्य के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, वैसे ही जीवन में सुख जो है वह बिना प्रभु की भक्ति के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। बिनु गुरु होहि कि ज्ञान, ज्ञान की होहि विराग बिनु, अगावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भगति बिनु। भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। तात सहज संतोष बिनु, पावन को विश्राम। कोई भी जीव शांति और विश्राम प्राप्त नहीं कर सकता यदि सहज संतोष नहीं है। कहते हैं बिना संतोष किए, यदि संतोष जीवन में नहीं है, सहज संतोष नहीं है, तो जीव को विश्राम नहीं मिल सकता। और जैसे बिना जल के करोड़ों उपाय कर लें परंतु नाव नहीं चल सकती, वैसे ही हमें
सहज संतोष जीवन में लाना होगा। इसके लिए गुरु के शरण में जाना होगा और निरंतर प्रभु की कथा में मन को लगाना होगा, सत्संग करना होगा, जिससे मन में सहज संतोष जागृत हो जाए। अबिनु संतोषन कामन साही, अबिनु संतोषन कामन साही, और बिना संतोष के कामना का नाश नहीं होता। बिनु संतोषन कामन साही, अकाम बिना सुख सपने नाही। और संतोष जीवन में आना होगा, सहज संतोष, और बिनु वैराग बिनु विज्ञान की समता आवई। जैसे थल के बिना, धरती के बिना वृक्ष नहीं उग सकता, वैराग्य के बिना, तत्व ज्ञान के बिना, विज्ञान के बिना सम भाव नहीं हो सकता। हर जीव में प्रभु का दर्शन हो, ऐसे समदर्शी जीव तब होते हैं जब उन्हें तत्व ज्ञान प्राप्त होता है कि हर जीव में प्रभु का वास है, सभी जीव प्रभु के द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। इसलिए भगवान जो भक्त वत्सल हैं, सब पर बराबर दया करते हैं। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुए हैं, सब पर मेरी प्रीति है, सब मेरे हैं, ऐसे प्रभु। और सब में जो जीव दर्शन करे तो वो बिना तत्व ज्ञान के समभाव नहीं आ सकता है। और बिनु मही गंध श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। आगे कहते हैं कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, अबिनु मही गंध की पावई कोई। क्या कोई बिना पृथ्वी के गंध का एहसास कर सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म नहीं कर सकता। और बिना जो संत हैं, संत की सेवा किए बगैर जो है सदाचारण जो होता है, शील, वो जीवन में नहीं प्राप्त हो सकता है। बिनु बुद्धि सी बिनु, और ये मिल नहीं सकता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, कवने सिद्ध की बिनु विश्वासा, कवने सिद्ध की बिनु विश्वासा, अबिनु हरि भजन भव भय नासा। जैसे ये सब नहीं हो सकता, बिना धरती के वृक्ष नहीं हो सकते, बिना पृथ्वी के जो है वो गंध का एहसास नहीं हो सकता, और स्पर्श का एहसास बिना हवा के नहीं हो सकता है। बिना संत का सेवा किए शील जीवन में नहीं आ सकता है, यह गुण नहीं प्राप्त होंगे। उसी प्रकार कोई भी सिद्धि बिना विश्वास के नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास ही तो भगवान शंकर हैं और श्रद्धा मां पार्वती जी हैं। श्रद्धा विश्वास रूपणम याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धास्तित्वमेश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। भगवान शंकर ही विश्वास के प्रतीक हैं, मां पार्वती श्रद्धा है। इसलिए बिन विश्वास जो है, विश्वास किए बगैर किसी प्रकार की भी सिद्धि नहीं हो सकती। कवने सिद्ध की बिनु विश्वासा, अबिनु हरि भजन भव भय नासा। उसी तरह बिना हरि के भजन के जो जन्म मरण का जो है भय है, जन्म मृत्यु का जो भय है, वह दूर नहीं हो सकता है। कवने सिद्ध की बिनु विश्वासा, अबिनु हरि भजन भव भय नासा, अबिनु हरि भजन भव भय नासा, बिनु हरि भजन भव भय नासा। कवने सिद्ध की बिनु विश्वासा, अबिनु हरि भजन भव भय नासा।
बिनु विश्वासन, बिनु श्रद्धा और विश्वास का होना जीवन में अत्यंत आवश्यक है। और ये सभी चीजें सत्संग से प्राप्त होती है। तो इस तरह भगवान श्री राम जी जो अत्यंत कृपालु हैं, अत्यंत दया करने वाले हैं, अपने भक्तों पर विशेष प्रेम करने वाले हैं, जो सब आशा भरोसा को छोड़ करके भगवान के शरण में आ गए हैं, वह भक्त भगवान को प्राणों के समान प्रिय है। तजी ममता मदमान भजिय सदा सीता रमन, जो जानकी नाथ जी हैं उनके भजन में अपने मन को लगा दें। राम काम शत कोटि सुभगतन, राम काम शत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। राम तत्व के बारे में कागभूषुंडी जी का जो अपना अनुभव है वह कहते हैं कि राम जी कौन? राम जी जो है वो अरबों कामदेवों का जो सुंदरता है उससे भी सुंदर है। राम काम शत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। और अनंत कोटि दुर्गाओं के समान प्रभु श्री राम जी शत्रुनाशक हैं और अरबों इंद्र के तरह उनका ऐश्वर्य है, विलास है। शक्र कोटि शत अशक्र कोटि शत सरिस विलासा, अनभ शत कोटि अमित अवकाशा। और अनंत अवकाश स्थान है करोड़ों अरबों। मरुत कोटि शत विपुल बल, मरुत कोटि शत विपुल बल, रवि शत कोटि प्रकाश। राम तत्व के बारे में कागभूषुंडी जी का अपना अनुभव है। वो पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि मरुत कोटि शत विपुल बल, अत्यंत बल है। अरबों जो वायु है वो विपुल बल है प्रभु श्री राम जी में, और जो अरबों सूरज के जो प्रकाश है वैसा प्रकाश प्रभु श्री राम जी में है। अससी शत कोटि सुशीतल, शमन सकल भवत्रास। और अरबों चंद्रमाओं के समान उनमें शीतलता है और सभी प्रकार के भयों को नाश करने वाले हैं। प्रभु अगाध शत कोटि पताला, प्रभु अगाध शत कोटि पताला। अरबों पातालों के समान प्रभु जो है हैं, गहरे हैं। प्रभु अगाध शत कोटि पताला। और अरबों जो यमराज हैं उनके समान, उनसे भी अधिक प्रभु श्री राम भयानक हैं। अहिमगिरि कोटि अचल गंभीरा। अरबों जो हिमालय है उससे भी ज्यादा वो गंभीर हैं, अचल हैं। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। और सिंधु जो अरबों सिंधुओं के समान वो गहरे हैं, ऐसे भगवान श्री राम जी हैं। प्रभु श्री राम का जो ऐश्वर्य है वह इस तरह से वो भाव को व्यक्त कर रहे हैं। भक्त हैं, प्रभु भाव गाहक हैं, वाणी में नहीं हो सकता। अनंत गुण हैं, अनंत महिमा है, कौन गा सकता है? जैसे कोई था नहीं पा सकता, इस तरह कोई भी उनके गुणों को नहीं गा सकता। और निज निज मति मुनि हरि गुण गावही, निज निज मति मुनि हरि गुण गावही। निगम शेष शिव पार न पावही, निज निज मति मुनि हरि गुण गावही। निज निज
मति मुनि हरि गुण गावही, अनिगम शेष शिव पार न पावही। जो वेद शेष है, शिव है, वह उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। अपने अपने मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, जितना जिसका बुद्धि का विकास है उस तरह से प्रभु का गान गाता है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है और उनकी लीला, उनके रूप, उनके गुण, उनकी गाथा, उनकी कथा सब अनंत है। तो निज निज मति मुनि हरि गुण गावही, प्रभु का जो गुणगान है वो अपने अपने बुद्धि के विकास के अनुसार जो है भक्त गाते हैं। प्रभु भावगाहक हैं, प्रभु प्रेम करने वाले हैं, प्रेम के वश हैं, इसलिए प्रभु उसको ग्रहण करके सुख मानते हैं, आनंदित होते हैं कि भक्त ने मेरे गुणगान किया, भक्त ने मेरे कथा गाई, मेरी लीला का दर्शन किया। जो लीला करते हैं प्रभु, वह लीला प्रभु भक्त के हृदय में पहले करते हैं और बाद में फिर लोगों के लिए करते हैं। ऐसे भगवान भक्त वत्सल हैं। तो अरबों जो हिमालय हैं वैसे अचल है प्रभु, और अरबों सिंधु के समान गहरे हैं प्रभु, और सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, और हिमगिरी कोटि अचल रघुवीरा। आगे काकभूषुंडी जी कहते हैं कि अरबों जो सारद हैं, सरस्वती हैं, वैसी चतुराई उनमें है, और जो अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि की रचना करने में निपुण है। सारद कोटि अमित चतुराई, अविधि सत कोटि श्रेष्ठ निपुणाई, विदुषत कोटि श्रेष्ठ अपनाई निपुणाई। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि की रचना करने में निपुणता हासिल है, और अरबों सरस्वतियों के समान जो है उनमें चतुराई है। अब विष्णु कोटि सम पालन करता, विष्णु कोटि सत पालन करता, रुद्र कोटि सत शम संहरता, और करोड़ों अरबों रुद्र के समान वो संहार करने वाले हैं। अरबों जो विष्णु हैं वैसे पालन करने वाले हैं प्रभु। इस तरह से कहते हैं प्रभु श्री राम जी वो भार उठाने में अरबों शेष के समान हैं। धरन भार कचत कोटि यही सा, निरवधि निरूपम प्रभु जगदीशा। अधनद कोटि सत, करोड़ों जो कुबेर हैं, अरबों कुबेर के समान वो धनवान हैं, और अरबों जो यमराज हैं उनसे भी भयानक हैं। इस तरह काकभूषुंडी जी अपना अनुभव राम तत्व के बारे में व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भार उठाने में वो अरबों शेष के समान हैं, और वो उपमा रहित हैं, सीमा रहित हैं। निरवधि निरूपम प्रभु जगदीशा, निरूपम धव प्रभु जगदीशा, धरन भार सत कोटि अहिसा, अनिरवधि निरूपम प्रभु जगदीशा। अनिरूपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे, उपमान रान समान राम निगम कहे। निरूपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। जेहि भांति सत खद्योत सम रवि, कहत अति लघु ताल है। एहि भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखानहि। प्रभु भाव गाह कयति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। कहते हैं कि वेद ऐसा गाते हैं कि प्रभु श्री राम जी उपमा रहित हैं, सीमा रहित हैं, श्री राम जी के समान श्री राम जी ही हैं, ऐसा वेद गाते हैं। जैसे
करोड़ों अरबों जुगनुओं के समान यदि हम सूर्य का प्रकाश कहें तो यह सूर्य का प्रशंसा नहीं बल्कि उनकी लघुता निंदा ही है। इसी तरह से हम कितना ही उपमा दे दें परंतु श्री राम जी उपमा रहित हैं, सीमा रहित हैं। निज निज मत विलास अपने अपने बुद्धि के विकास के अनुसार जो भक्त हैं वह प्रभु के गुण का गान करते हैं। प्रभु भाव गाहक हैं, भक्तों से प्रेम करने वाले हैं, इसलिए प्रभु उस भाव को ग्रहण करते हैं और सुन करके उसको आनंद लेते हैं। क्योंकि भक्त वत्सल भगवान श्री राम है, वह जानते हैं कि मेरा भक्त है, मेरे गुण का गान कर रहा है। तो निज ही भांति निज निज मति विलास मुनीस हरि ही बखानहि। जो मुनिगण है वो प्रभु का बखान करते हैं। अप्रभु भाव गाहक अति कृपाल स प्रेम सुनि सुख मानहि। और प्रेम से सुन करके सुख मानते हैं। राम अमित है, राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई। असंतन सन जस किछु सुनहु तुम ही सुनायहु सोई। राम अमित गुण सागर, अमित गुण है प्रभु श्री राम जी का, अमित गुण है। थाह कि पावई कोई, कौन उसका था पा सकता है। संतों के मुख से जो कुछ भी मैंने सुना वह मैंने तुम्हें सुनाया, ऐसा कागभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं। और कहते हैं भाववस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन तजि ममता मदमान भजय सदा सीतारवन। भगवान श्री राम जी भाव के वश हैं, प्रेम के वश में हैं। सुख निधान, सुख के जो खजाना है और करुणा के धाम श्री राम जी प्रेम के वश है, भक्त के भाव के वश में है। इसलिए तजि ममता मद मान, मद मान और ममता का त्याग करके जानकी नाथ जी रघुनाथ जी के भजन में अपने मन को लगा लें। क्यों कि भजन के बिना जीवन का क्लेश मिटने वाला नहीं है। जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए तो निरंतर प्रभु के भजन में लगे रहें। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा। अबिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु मोह, बिनु विश्वास भगति नहीं। विश्वास के बिना भक्ति नहीं है, इसलिए हमें विश्वास प्रभु के में करना है। और विश्वास यदि जीवन में आ गया तो प्रभु के भजन में आनंद आने लगेगा। तो भाववश जो सुख के निधान और करुणा के धाम श्री राम जी हैं, वो भक्त के प्रेम के वश में हैं। इसलिए मद मान और ममता का त्याग करके हम निरंतर सतत श्री जानकी नाथ जी के भजन में अपने मन को लगा लें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।